आज तबला रखा हुआ है, जी जी। ये आपके हाथों में कैसे आया? ये आपने अब मैं आपको बतला रहा हूँ, जी गाना तो मेरे जो ख़ानदानी है, जी क्या ही समझ में, जी। मुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा। गाना गाना तो मेरी घुट्टी में है। तो वहाँ लोटा जो होता है तो मैं उसको बजाते उस लोटे को भी यूँ करता रहूँ था मैं। जितने देवता हैं उनके हाथों में सब में साज मिलते हैं। पढ़ के तो बतला दिया, अच्छा, भूल के भी इस पे हाथ से नहीं बतला सकते। अरे क्या पाकिस्तान में जाने कितने रफ़ी गलियों में गाते फिरते हैं। अच्छा, जो उन्हें बुरा क्या, उससे बुरा कोई नहीं। आपके इतने सारे शागिर्द हैं, बम्बई तक घूम आए, फिल्मों में काम कर लिया, देखिए, बुलंदशहर के लिए क्या कुछ किया आपने? देखिए, मैं उसे अच्छा नहीं मानता जो शागिर्द को और ना बतलाए। मैं उससे जलील आदमी नहीं समझता। गौर से देखा मुझे और ऊपर को देखा यूँ, और कुर्ते को यूँ करते थे आस्तीन को। बड़े गौर से देख के बोलेगा, बेटा तेरे नाम से कोई नहीं पहचानेगा तुझे, उस्ताद कहेंगे लोग तुझे। धाती टी धाती टी धा धाती टी किर धाती टी धागे तीट धान धान धा धागे तीट तान तान ता धागे तीट धान धा धाती टी धा धाती टी किर धाती टी धान धान धा धाती टी तान तान ता धाती टी धान धान धा। वो मेरी नज़र में उस्ताद नहीं है। कोई सीखना चाहेगा उसे दिलो जान से बतलाएंगे। अब वो मेहनत उसकी है। उसे मेरा आखिरी सवाल आपसे, जी, क्योंकि मुझे जो मैं कहलाना चाहता था वो शायद मुझे मिल गया। जाकिर हुसैन बड़ा नाम है दुनिया में, जी जी, आपके गुरु भाई हैं, जी जी। आप इतने पीछे क्यों रह गए? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद। आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। इसे कहते हैं पी का। ठाड़े रहियो ओ पाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओ पाके यार रे, ठाड़े रहियो। हाँ, धाती टी धा धाती टी किर धाती टी धागे तीट धान धान धा धागे तीट तान तान ता धागे तीट धान धा धाती टी धा धाती टी किर धाती टी धान धान धा धाती टी तान तान ता धाती टी धान धान धा। निगोड़ी बोल। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। जी हाँ, ये वो चैनल जो ख़ास तौर से कुछ ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराता है, चाहे वो शायरी के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, कि जो समाज में अपना अहम मुकाम रखते हैं या अभी तक आम मीडिया की, आम समाज की
या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सोशल एक्टिविटी की निगाहें जिन पर नहीं पहुँच पाती हैं। हमारा उद्देश्य रहा है और ऐसे ही हमारे तमाम कार्यक्रम हैं, चाहे वो कानून को लेकर हमने कार्यक्रम शुरू किया, ये कानून बदल डालो, या फिर जो शायरी और मुशायरों को लेकर हमने कार्यक्रम शुरू किया बहुत खूब के नाम से, वाह बहुत खूब, वो भी आज कामयाब है। और इसी कड़ी में हम एक और कार्यक्रम की शुरुआत आज से कर रहे हैं, और वो कार्यक्रम है इनसे मिलिए, हमारे ज़िले की शख्सियत, हमारे सूबे की शख्सियत। कई बार हम लोग बड़े बड़े स्टारों को, बड़े बड़े जो हस्ती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के सेलिब्रिटी हैं, हम उनको याद रखते हैं, लेकिन कई बार अपने आंगन की तुलसी को हम भूल जाते हैं, या अपनी आंगन की तुलसी को हम शायद इग्नोर भी कर देते हैं। किसी बड़े शायर ने कहा है कि हज़ारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर कहीं चमन में पैदा होता है दीदावर। ये जिस शायर की पंक्ति हैं, मैं उन साहब का नाम नहीं जानता, लेकिन जब उन्होंने लिखा होगा ये शेर, तो शायद उनके जहन में ये बात ज़रूर होगी कि जो नायाब शख्सियत होती हैं वो यूं ही पैदा नहीं होती, उसके पीछे बरसों बरस की, सदियों की एक ऐसी मशक्क़त होती है, तब जा कर के कुदरत, भगवान, ईश्वर, या ये सृष्टि, विधाता, प्रकृति, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, तब जाके एक शख्सियत को पैदा करती है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जो कि मेरा भी गृह जनपद है, और मैं बड़ी माजरत के साथ आज जिस अजीम शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ, वो भी इसी बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बुलंदशहर जहाँ आचार्य चतुर्सेन पैदा हुए, वो बुलंदशहर जहाँ छंदों के महारथी घनानंद साहब पैदा हुए, वो बुलंदशहर जहाँ पर सेनापति जैसे महाकवि पैदा हुए, वो बुलंदशहर जिसका ताल्लुक़ बशीर बद्र और निदा फाजली जैसे शायर लेते हैं, और वो बुलंदशहर जहाँ भारत भूषण जैसी शख्सियत यहाँ के एक नेथला में पैदा हो जाते हैं, वो बुलंदशहर जहाँ सिकंदराबाद में संतोष आनंद जैसे एक मिलेनियम गीतकार पैदा हो जाते हैं, मैं उसी बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ। हालांकि इस बुलंदशहर में सुनिधि चौहान पार्श्व गायिका आज जिन्हें दुनिया जानती है, लेकिन उसी बुलंदशहर में एक ऐसा हीरा आज मैं आपसे रूबरू करने चाहता हूँ, जिस हीरे ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, और उस अजीम शख्सियत को कहते हैं उस्ताद साजिद अली। जी हाँ, उस्ताद साजिद अली उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के गुरु भाई भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बड़े संगीतकारों के ग्रुप में रह के काम किया है, जो तबले की दुनिया में अपना एक परचम लहरा रहे हैं। देश के अंदर सैकड़ों शागिर्द उनके हैं, और उनके भतीजे कहे जाने वाले, उनके शागिर्द कहे जाने वाले कई म्यूज़िक डायरेक्टर आज इंडस्ट्री में अपना काम कर रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। एक बड़ा नाम साजिद वाजिद का भी आता है, जो उनके भतीजे भी लगते हैं, और उन्होंने उनको कुछ गुर भी सिखाए हैं। जाकिर अली साहब को कौन नहीं जानता। तो आइए बिना किसी देरी के, मैं बहुत लंबी मैंने कमेंट्री कर दी, लेकिन इतने बड़े शख्सियत को जब मैं आपसे रूबरू करना चाहता हूं, तो फिर इतनी बड़ी कमेंट्री भी ज़रूरी हो जाती है। मैं बिना किसी देरी से आपसे रूबरू कराना चाहता हूं उस्ताद साजिद अली, जो बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह उनका ये सफ़र रहा है, अपने जीवन के करीब 65 वर्षों की यात्रा उन्होंने की है, और आज वो देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। तबले के उस्ताद कहलाते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, उनमें एक नाम उस्ताद साजिद अली का भी है। जाकिर हुसैन साहब का मैंने आपको परिचय करा दिया, लेकिन आज बुलंदशहर पहली बार, शायद मीडिया में पहली बार साजिद साहब से मिलने जा रहा है। साजिद साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है वर्ल्ड हेडलाइन पर,
और बस ये इत्तेफाक रहा कि मैं भी बुलंदशहर का जी। और आप भी बुलंदशहर के, और लेकिन इतना बड़ा परिचय आपसे कभी नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी आप शख्सियत हैं, फिल्मों में, इंडस्ट्री में आपने काम किया। तो मैं सिलसिला आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ, चूँकि अगर ये बात नहीं पूछी जाए तो जी। बात अधूरी रह जाती है। तो शुरुआत क्यों ना फिर बुलंदशहर से ही की जाए, चूँकि उस्ताद साजिद अली का जिक्र जब होता है तो बुलंदशहर का भी होना चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। और ऐसा है कि पहले तो मैं अपने बुज़ुर्गों को, अपने भाइयों को और अपने बच्चों को मैं सलाम, उनकी दुआएं, अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ये लेते हुए, और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, क्या मैं यहाँ तक जो पहुँचा तो जितने भी मेरे यानी बुज़ुर्ग हैं और मेरे भाई हैं और मेरे बच्चे हैं और मेरी माता हैं, बहनें हैं, उनकी दुआओं से ऊपर वाले ने नवाजा। और उसमें ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ रह के भी, मैं ये नहीं क्या मैं शुरू से ही एकदम तारे तोड़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि मैंने यहाँ बहुत काम किया, उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे हुआ कि भाई मैं चलूँ ज़रा, अपने काम को बढ़ाना भी है मुझे, तो मैं यहाँ से बम्बई। संजय साहब, मैं चाहता हूँ पहले आप अपना परिचय दें कि बुलंदशहर में किस शहर से आप हेडक्वार्टर के यानी कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं या कोई आसपास में गांव हैं, शहर ऐसा है क्या कि भाईजान, ज़िला बुलंदशहर, कस्बा औरंगाबाद, सैयदों की बस्ती है ये, और वो मेरा वतन है। और वतन बुलंदशहर भी है क्योंकि ये ज़िला है और ज़िले से मिला हुआ ही है बिल्कुल औरंगाबाद। तो वहाँ पे भी जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब की दुआएं मेरे साथ में। तो मेरे दिल में ये हुआ कि यहाँ बुलंदशहर में मैंने बहुत काम किया और वो अब साथ वाले भी नहीं रहे, तो मैं यहाँ से और बॉम्बे के लिए मैं। आप बॉम्बे का जिक्र करें, जी। मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आज तबला रखा हुआ है, जी जी। ये आपके हाथों में कैसे आया? ये आपके परिवार से आपको मिला नहीं, या आपका शौक था या किस तरीके से ये तबला आपके ऐसा पास था पहुंचा? कि आप लोग ताज्जुब करेंगे, जबकि मेरे दादा मियाँ उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ां, मेरे वालिद उस्ताद वाहिद कौन अली से ख़ां, गुलाम अली साहब? छोटे पाकिस्तान ग़ुलाम वाले? अली, नहीं, छोटे ग़ुलाम अली ख़ां, अच्छा, वो मेरे बाबा, हाँ। मेरे दादा यानी उस्ताद वाहिद अली ख़ां मेरे वालिद। ये गुलाम अली साहब कौन से वाले जरा? ये छोटे ग़ुलाम अली ख़ां, ये कहाँ रहते थे? ये इन्होंने तालीम पाई थी खुर्जा घराना। अच्छा, जी। और यहाँ की ऐसी हस्ती गुजरे हैं, क्या आप, मैं क्या बतलाऊँ, जो इस काम को करने वाले हैं, जानने वाले हैं, हाँ। वो जानते हैं। क्या देखिए, ये बड़े ग़ुलाम अली ख़ां पंजाब, पाकिस्तान, जी, तो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ही ग़ुलाम अली ख़ां थे, छोटे ग़ुलाम अली ख़ां। अच्छा। ये बंटवारे से पहले की बात है शायद साजिद साहब। जी 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 जी। तो बंटवारे के बाद बड़े गुलाम अली साहब तो पाकिस्तान, हाँ। जो आज पाकिस्तान है, जी वहाँ हाँ। चले गए। लेकिन उससे पहले जी, जहाँ जी। आप छोटे गुलाम अली साहब की बात कर रहे हो, तब तो जी, ये जी। मुल्क पूरा एक ही था। नहीं, तो वो अपनी जगह थे, ये अपनी जगह थे। अच्छा, जी हाँ, वो मुल्तान थे। तो आपके जो उस्ताद रहे जहाँ आपने अब मैं आपको बतला रहा हूँ, जी गाना तो मेरे जो ख़ानदानी हैं, जी क्या ही समझ में, जी, मुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा गाना तो मेरी घुट्टी में है। क्योंकि मेरे दादा मियाँ ने मुझे बतलाया, मेरे वालिद ने भी मुझे बतलाया, मेरे चचा ने भी मुझे बतलाया। और तबला जो है, मुझे इसका शौक़ था तबले का। तो आप यकीन करिएगा, क्या मैं जिस वक्त बाथरूम में भी जाता था तो वहाँ लोटा जो होता है, तो उसको मैं बजाते? उस लोटे को भी यूँ करता रहूँ था मैं। अच्छा, तो घर वाले बोले, क्या भाई ये क्या कर रहा है ये, अच्छा, हम बतला रहे हैं गाना और ये।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके घर में या परिवार में कोई तबला नहीं बजाता था? नहीं 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 नहीं, अच्छा, सब ये आमद है आपको इसका जी हाँ। मतलब? तो मुझे इसका शौक़ था। हाँ। मैंने ये वैसे ही अपने ठेके जो याद कर लेते हैं वैसे ही अपने बजाने शुरू किए। किसी ने बुला लिया, मैं बजाया, बड़े खुश हुए जैसे आपस में ही। अरे भाई ये हुआ, तो मुझे तबले का शौक़ हुआ। मुझे इस काम को बढ़ाना था मुझे, तो मैं उस्ताद अहमद जान थरका खां, जिनसे कोई भी जितने भी उन्हें खिताब हैं वो सब मिले हैं उन्हें। अच्छा जी हाँ। जी। और पद्म भूषण थे हिंदुस्तान के। अच्छा। और हिंदुस्तान में जितने भी रेडियो स्टेशन हैं हाँ। और बाहर मुल्क में भी हम्म, उनका फ़ोटो ज़रूर मिलेगा। जी। नहीं है तो आप देख लीजिए। हाँ हाँ, जी जी जी। तो ऐसा है, हमारे दादा मियाँ से उनका बहुत वो रहा था। तो हमारे वालिद ने क्या कि चचा वो ऐसा है कि आप इस बच्चे को तबले का वो है और इसे आप, क्या हाँ भाई ये मेरे भाई ग़ुलाम अली ख़ां का पोता है तो मेरा भी पोता है ये, जी जी जी। तो मैं इसे ज़रूर। तो मेरा जो उन्होंने तबले पे हाथ रखवाया तो उन्होंने स्टार्टिंग ये कायदा मुझे बतलाया। जरा बताएंगे वो? जी हाँ, जी ये पूरब घराना है ये। जी जी। धात ये उन्होंने स्टार्टिंग मुझे, जी तो इसके बोल भी बतला दूं मैं आपको। जी। धा तिरके धीना गिन धागे तिरके धीना गिन धागिन धा तिरके धीन धागे तिरके धीना गिन ता तिरके तीना गिन तागे तिरके तीना गिन धागिन धा तिरके धीन धागे तिरके धीना गिन धा। ये स्टार्टिंग उन्होंने मुझे, अच्छा। उन्होंने बतलाया। फिर मुझे इसी सूरत से और भी, अब उनका देहांत हो गया। ये किसने समय पहले की बात है? आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? मेरी उस टाइम उम्र, मैं 14 साल में हूँगा। अच्छा, शुरुआती दौर है। जी हाँ। तो अब उस समय आप पढ़ते थे या पढ़ाई नहीं करते थे? मैं नहीं पढ़ा हूँ मैं जी मगर झूठ बोलूँगा नहीं बिल्कुल भी। जी 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 जी। मेरी जो कुछ पढ़ाई है वो तबला ही है। सर आज आज तो इसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे देखिए हैं, मैं बीए कर रहे हाँ जी हैं, हाँ, प्रभाकर कर रहे हैं। मैं आपको बतलाऊँ, जी। वो मेरे भाई भी सुन रहे हों जिन्होंने पीएचडी या जो कुछ भी उन्होंने डिप्लोमा किया मैं है। आने वाला था, इस सवाल पे आने वाला था जी। कि हमारी यूनिवर्सिटी में तबला एक सब्जेक्ट है। जी हाँ। और एक सिलेबस में है इसका जी, बाकायदा है। जी, और जी, लोग जी। इस पे प्रभाकर भी इसमें करते हैं। जी जी जी। लेकिन आज देखने में आ रहा है, मैं खासतौर से बुलंदशहर की बात करूं चूँकि जी, जी, जी। बहुत सारे लोग, और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि बुलंदशहर के जो कथित बड़े स्कूल हैं, जो बड़ी मोटी मोटी फीस इस्तेमाल करते हैं और बच्चों से ऐंठते हैं, वो फीस लेते हैं, लेकिन संगीत के नाम पर उन्होंने सिर्फ इसको एक्टिविटी तक रख दिया है। जबकि अगर हिंदू माइथोलॉजी से देखें तो जितने देवता हैं उनके हाथों में सब में साज मिलते हैं। ईश्वर ने जो मानव शरीर की रचना की है उसमें ये पल्स है, ये भी धड़कती है, दिल धड़कता है, और इसकी अगर ट्यूनिंग खराब हो जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम स्कूलों की मैं बात करूंगा, एक दो स्कूल अगर मैं बुलंदशहर की बात करूं तो डीपीएस छोड़ दीजिए, रेनेसेंस छोड़ दीजिए, और दो चार ऐसे स्कूल हैं ज़िले में जिसमें अच्छे टीचर हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इन स्कूलों में टीचर हैं शायद वो थियोरिकल है। बस वो मैं क्या कहूँ कि वैसे तो उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन अगर जैसे बजाने की बात है सर। जी हाँ। अब मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश भी करूँगा, ये इंटरव्यू मामूली इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि हमारे ज़िले में अगर साजिद साहब जैसे लोग हैं और उसके बावजूद, एक ऐसा उस्ताद ज़िले में होने के बावजूद, अगर आप तबला नहीं सीख पाते हैं, अगर आप संगीत से दूर रहते हैं, तो विचार कीजिए कि आप कहाँ हैं। खैर, अब मैं आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बतला रहा हूँ क्या उन्होंने
डिग्री हासिल कर ली, ठीक है, तो मैं लिखत को नहीं मानता, थ्योरी को नहीं मानता मैं, जी मुझे प्रैक्टिकल करके बतला है। सर, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। प्रभाकर वगैरह जो करते जी, हैं वो लोग, हाँ, उसमें थ्योरी तो होती है। जी, जैसे जी, अभी जी, आपने कुछ बोल बताए, जी, जी, माफ जी। कीजिए, मैं म्यूजिक में नहीं। अब ये पढ़ के बतला दिया उन्होंने। हाँ हाँ धा तिरके धी नागिन धागे तिरके धी नागिन धागिन धा तिरके धिन धागे तिरके ती नागिन ता तिरके ती नागिन तागे तिरके ती नागिन धागिन धा तिरके धिन धागे तिरके धी नागिन धा। पढ़ के तो बतला दिया, अच्छा, बोल के भी इस पे हाथ से बताया। भी, हाथ से नहीं बतला सकते। तो जरा बता के बताएंगे आप कैसे? धा तिरके धी नागिन धागे तिरके धी नागिन धागिन धा तिरके धिन धागे तिरके ती नागिन ता तिरके ती नागिन तागे तिरके ती नागिन धागिन धा तिरके धिन धागे तिरके धी नागिन धा। ऐसे करके बतलाएं। हालांकि दादा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये घराना क्या होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं। जी जी जी, लेकिन मैं सिलसिले के तौर पे आगे मैं बढ़ना घराने को बतला रहा हूँ आपको। सर 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 घराने पे हम आएंगे। अभी जो हमारी बातचीत चल रही थी कि वो ये चल रही थी कि आपने बताया कि मैं आप लोटा बजाते थे। जी जी बाथरूम सिंगर मैं भी हूँ। लेकिन आप लोटा बजाते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिब्बे बाल्टी लोटा बजाते हैं, ये हमारी संस्कृति भी है। सवाल ये है कि आप तबले तक कैसे पहुँचे? मैं बतला रहा हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये, आपने घराने की बात रखी। जी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, जी बिल्कुल है। ठीक है ना, तबले की भी राजधानी है। तबले की राजधानी कैसे हो जाएगी? तबला निकला ही दिल्ली से है, दिल्ली घराना। और जितने भी घराने हैं सब ये, अब जैसे अजराड़ा है, हाँ, ये बिल्कुल एकदम उस पे आया क्या मुकाबले पे। तो ये देखिए, तो ये अजराड़ा घराना कहाँ का है? ये आपके, ये किठौर है नहीं, किठौर। तो भी दिल्ली से तबला लेके गई है? नहीं नहीं, मैं आपको बतला रहा जी। हूँ, बोल लेके गए। जैसे धा है, तिट है, तिन है, हाँ इन चीज़ों को दूसरे अंग से उन्होंने, अब जैसे कहाँ दिल्ली में ये है, धा धा तिरकिट धा धा तूना ता ता तिरकिट धा धा तूना, ये दिल्ली है ये। जी। अजराड़ा धात्रिक धागिन धक धिना धागिन धक धिना धात्रिक धागिन धक धिना धात्रिक धागिन धक धिना धागिन धक धिना धात्रिक धागिन धक धिना। ये दिल्ली, ये अजराड़ा। अब देखिए, धाग तिट के धिनागिन धाग तिरके धिनागिन धाग तिट के धिनागिन धाग तिट के धिनागिन धाग तिरके धिनागिन धाग तिट के धिनागिन। अजराड़ा। अच्छा, और कितने घराने हैं? अब देखिए, लोग बाग इस चीज़ को सुन के, और जो समझदार हैं बेचारे, जो इस लायक हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। और जो क्या नाम, बस ठीक है, मुझसे अच्छे ही हैं वो भी। क्या करते हैं क्या मियाँ, ये आपका बड़प्पन है। ये दिल्ली घराना है, ये अजराड़ा घराना, ठीक है। अब ये पूरब घराना, हाँ बाबा अहमद जान थरकवा खां दिल्ली आने वाले, जी। ये क्या नाम, उस्ताद मुनीर खां, उनके शागिर्द का नाम ये बाबा अहमद जान थरकवा खां। जी। तो अब ये कहते हैं पूरब, और यानी बनारस घराना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बनारस घराना जो घराना है, तबले का है, डांस का है? सर, हमें तो पता नहीं है इसके बारे ये में। भी पूछना चाहता हूँ कि जयपुर घराना जो नृतक यही है या गाने का वो है? सर, एक घराना, पटियाला घराना भी है एक। वो गाने का है वो। अच्छा। हाँ, जो देखिए, हाँ मगर लोगों ने जो नर्तकी क्या नाम, जो हाँ। कथक घराना, उसे आप गाने का कैसे कह देंगे आप? अच्छा। और जो कोई कहता हो तो मेरे सामने आए। नहीं, वो देखिए, मैं इसकी गहनता में, चूँकि मुझे जानकारी नहीं है, जी जी, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस इंटरव्यू का जो लक्ष्य है वो आपके सामने साजिद साहब को रूबरू करना है, और ये करना है कि जो लोग इस विषय में, इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो साजिद साहब से वो कुछ सीख सकें, या ये उपयोगी हो सके। हमारा
इस इंटरव्यू का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, कतई नहीं, नहीं है। और साजिद साहब ये बताइए कि आपने कहा कि दिल्ली में तबला बना, अभी आपने बोला, जी 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 तो ये दिल्ली में तबला कैसे बना? एक स्टोरी ये मैंने थोड़ी थोड़ी सुनी जी है कि जो हजरत निज़ामुद्दीन है उन्होंने तबला नहीं 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 और- नहीं, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जी, छाप तिलक सब हाँ, छीनी तो अपने उसमें नैना पीर मिला की के- याद में मृदंग बजा रहे थे आप। अच्छा, उस मृदंग के दो टुकड़े हुए तो आपको कैफ हो रहा था, आपने एक टुकड़ा यूं खड़ा किया, एक को यूं खड़ा किया, उसका तबला बनाया। और दिल्ली घराने के जो बुज़ुर्ग थे, जी, जिसमें ये समझ लीजिए उन बुज़ुर्गों को दिया उन्होंने, जो रंग महल भी कहते हैं शायद, नहीं, चांदनी महल, चांदनी महल, जी हाँ, दिल्ली घराना, अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, तो उन्हें दिया। हाँ। तो दिल्ली घराना यूं बनाइए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि बनारस घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना है, ये आपने बताया। तो मतलब अगर देखिए, सूरज है तो सूरज को सभी सूरज कहेंगे, जी जी चंदा है तो उसको सभी चंदा हाँ जी, कहेंगे। हाँ, जी जी अभी आपने बताया कि भाई ये जो एक ताल बताई थी आपने, जी, कौन जी। सी, वो ठेका था, जी कैरवा जी था, हाँ हाँ, तो इन घरानों में माना इनके बजाने का तरीका अलग है, बिल्कुल, बोल अलग है, जी क्या हाँ, है? जी हाँ। एक कोई ताल बताइए आप, कोई अब मैंने कैरवा। आपसे कहा था ना, बाबा मज्जान थरको खाने, धा तिरके धीना गिन धागे तिरके धीना गिन धागिन धा तिरके धीन धागे तिरके धीना गिन ता तिरके धीना गिन तागे तिरके धीना गिन धागिन धा तिरके धीन धागे तिरके धीना गिन धा। अच्छा। ये पूरा हो गया। धा धा तेरी किट धा धा तू ना, ता ता तेरी किट धा धा तू ना। दिल्ली, जी, और ये भी आपको बतला दूं, यानी दिल्ली में दो उंगली का खेल है। अच्छा, क्रिकेट जो कहेंगे दो उंगली की, हाँ, और दो उंगली से बायां। अच्छा, अजराड़ा घराना जो है, हाँ, देखिए, तीन उंगली बाएं की, हाँ, एक दो हाँ। तीन चार, हाँ, और क्रिकेट ये भी तीन की जाती है, तिरिकिट। अच्छा। जी हाँ, तो सर जरा यही जो आपने बताया, जी, इसको दिल्ली की स्टाइल में बजाइए, नहीं 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 नहीं, अजराड़ी की स्टाइल में हाँ, बजाइए। अब मैं बतला रहा हूँ अजराड़े की उसमें। हम्म, जी, धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा तिरिकिट तक धा तिरिकिट तक तिरिकिट ता तिरिकिट तक तिरिकिट धा तिरिकिट तक धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग हो बिल्कुल। बोल एक ही है। नहीं नहीं, धा धा तिरिकिट धा धा तू ना, अच्छा, और ये धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा तिरिकिट तक धा तिरिकिट तक तिरिकिट ता तिरिकिट तक तिरिकिट धा तिरिकिट तक धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा। तो घराने के हिसाब से बोल चेंज हो बोल, जाता है। जी हाँ। ये देखिए, जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग बजाने वाले हैं, हाथ रखते ही पहचान जाएंगे कौन से घराने का है ये। जी, और जो मैं हाथ तो उस घराने से रखूं, बजाऊं कुछ और, अबे ये तो चोर है ये तो। अच्छा, एक मैं आपसे, आपने चोरी की बात कर दी, तो ख़ास तौर से आजकल तरह तरह के चोर हो रहे हैं और इंडस्ट्री में गाने चुड़ जाते हैं, जी, जी। म्यूज़िक चुड़ जाता है, जी 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 तो ऐसा भी देखने सुनने में आया। लेकिन अभी हमारा आज का वो मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आपके सफ़र पे लौट के आते हैं। जी आप बुलंदशहर पैदा हुए और इस तरह से गुरु जी, हाँ। अपने उस्ताद साहब जी, से जी। मिले, और आपने ये भी बताया कि भाई यहाँ पे फिर ये थोड़ा अंतर है, तो यूं ही तो उस्ताद साहब से मिलने गए होंगे। बुलंदशहर का 14 साल का लड़का कैसे मिला फिर उनसे? बम्बई। अच्छा, आप भाग गए थे घर से? नहीं नहीं, और? मेरे वालिद लेके गए थे मुझे। उनको पता थी? आप तो घर पे लोटा बजाते थे। लोटा बजाते थे, सब परेशान हो गए घर वाले, क्या भाई ये तबला ही अच्छा, बजाएगा ये। अच्छा अच्छा, तो हमारे दादा मियाँ ने कहा, बाबा ने हमारे, हाँ,
क्या ऐसा है क्या भाई, भाई अहमद जान थरकवा खां से कहना हाँ क्या भाई ये मेरा पोता है, हाँ। इसे आप बतलाएंगे। अच्छा, तो आपके वालिद साहब लेके गए वहाँ? मुझे वहाँ लेके गए थे। तो वो बॉम्बे रहते थे? हाँ, ये आपका मिनरवा जो टाकीज़, वहाँ का मशहूर टाकीज़, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ का क्या बल्कि हिंदुस्तान का मशहूर, जी शायद आपने देखा भी हो। जी बिल्कुल, मैं 9 साल रहा हूँ। हाँ, तो उसके बैक साइड में रहते थे आप। अच्छा, हाँ, तो ये आपको छोड़ के आए, फिर कैसे सीखा सर? छोड़ के नहीं आए, और? वहाँ बाकायदे मुझे शागिर्द करवाया। अच्छा, हाँ, मुझे तालीम तो उन्होंने, फिर कितने साल तक तबला सीखा होगा आपने? मैंने उनसे, ये मेरी फूटी किस्मत रही, क्यों एज बहुत थी उनकी। अच्छा। हाँ, हाँ। तो साल 1.5 साल में उनसे अच्छा, मैं सीखा, उसके बाद में देहांत हो गया उनका। उनका। हाँ, फिर किससे सीखा? अब मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं तबले पे थोड़ा काम करने लगे या ठीक ठाक काम करने लगे? ठीक अपने काम, ना कोई अच्छा ही कह सके ना कोई बुराई कह सके। मतलब अच्छा, शुरुआत हो गई। हाँ, अब मुझे काम को बढ़ाना था अपने। जी। तो मेरे दूसरे उस्ताद आफताब अहमद उर्फ ताबू खां, अच्छा, ये कहाँ रहते थे? ये मेरठ के रहने वाले थे, अजराड़ा घराना। हाँ। और आप अपने मामू के शागिर्द थे अनवार हुसैन खां के, जी और अपने वालिद से भी सीखा, जी उस्ताद बक्कड़ खां से। जी। तो ए हाई ग्रेड थे आप अच्छा रेडियो से बम्बई में। अच्छा। जी, तो ऐसा हुआ कि मुझे काम को बढ़ाना था। हम्म, वो एक जगह वो और मैं बजा रहे थे, कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन, मगर वो ऐसा होता है जब प्रोग्राम होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता। जी जी जी। तो वो और मैं बजा रहे थे, बस बजाते रहे, एक बात वो ऐसे ही निकल के गए कि मेरे हाथ यूँ रखे रहे तबले पे, हम्म, मुझे कुछ दिखा ही नहीं कुछ, मुझे अच्छा, जैसे आंधी आ गई एकदम। समझा नहीं मैं आपको, आपके क्या यानी कहना? वो इतने अच्छे बोल थे वो, हाँ हाँ हाँ। क्या जो कोई निकालना तो बहुत बड़ी चीज़ है, सोच भी नहीं सकता, और वो ऐसे गए जैसे आंधी के तरीके से उन बोलों को। सर जरा बताएंगे कुछ, ये चूंकि आपने ऐसी क्रिटिकल हाँ, बात अब मैं बोली। बतला रहा हूँ आपको, जी। 1 मिनट सुन लीजिए। मैंने वही फैसला कर लिया, हाँ मैंने क्या सीखूंगा तो अब इनसे ही सीखूंगा, क्योंकि अब उन्हें कहाँ से लाऊं उठा के कब्र में से मैं, हाँ हाँ हाँ। मुझे तो काम बढ़ाना ही है ना। सर मैं आपको रोकते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी लता जी का एक इंटरव्यू, स्वर्गीय लता दीदी का जी एक जी इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि कई गुरु उनके थे, कई लोगों से उन्होंने जी जी सीखा, जैसा आप भी बता रहे हैं 2 लोगों से सीखा। जी। तो इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि नहीं भाई नहीं एक का ही शिष्य अब होता है? देखिए, हमारी लता जी की, मैंने सुना है कि 27 गुरु उनके थे, 27 लोगों से उन्होंने नहीं, ये तो किसी से उर्दू सीखा, किसी हाँ, से गाना सीखा। वो पढ़ाई की उसकी बात अलग, गाना जो है, हाँ तो गाने में ये खां साहब अमीर खां, जी इंदौर वाले, जी शाह अमीर खां के लड़के, जी ये उस्ताद थे, ऐसे वैसे उस्ताद नहीं जी जिन पे हिंदुस्तान गर्व करता। जी जी उनसे सीखा, जी। बड़े गुलाम अली खां से सीखा। अच्छा, हाँ जी, वो इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला। अब मैं आपको जो बात होगी सच कहूँगा मैं जी एकदम। जी। मैं ये भी कह सकता था मेरे दादा से सीखा, अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कहूँगा, जी मैं जिनसे सीखा उनसे सीखा। ओके। और अब्दुल करीम खां, हाँ, ये मतलब कई सारे बड़े नाम हैं। जो किराना घराना जी गवैयों का, हाँ। तो उनसे भी सीखा। अच्छा सर, ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि भाई दूसरे गुरु, दूसरे उस्ताद आपके जी मिले और आपने उनको देख के कहीं बजा रहे थे, प्रभावित आप हो गए, जी जी। तो फिर कैसे शुरुआत हुई उनसे? तो मैं आपको वही तो बतला रहा हूँ मैं, कि मैंने ये तहिया कर लिया कि अब मैं अब यहाँ से उठने नहीं देना कहूँ इन्हें, जब तक शागिर्द नहीं होऊंगा मैं। तो अच्छे खासे मेरे पास, यानी एक खुली उसमें कह दूँ रुपए थे मेरे पास इतने
क्या उस शागिर्दी उस्तादी में 15,000 रुपये उठते थे मेरे वहाँ। अच्छा, मैंने कहा जितने भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी तो यहाँ उस से, समय का तो 15,000 भी जी आज हाँ, के जी हाँ, 10 लाख के बराबर हो गए। तो मैंने कहा तो एक दो थोड़ा ही थे, कोई हॉल भर रहा था। मैंने कोई भी भाई यहाँ से जाने का नहीं है, और मैं ऐसे ऐसे मैं शागिर्द। तो उन्होंने कहा बेटे जो तुम सीखना चाहते हो मैं तुम्हें सिखलाऊंगा। मैं साहब बिल्कुल नहीं सीखना मुझे, सीखूंगा जब के गंडा बंधवाऊंगा मेरा हक हो जाएगा। अब आपका मूड नहीं हुआ और मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये बात का ये बतला दीजिए, आपने फिर बतला दूंगा, गंडे से मेरा हक हो जाएगा। क्या आपको बतलाना ही पड़ेगा मुझे? बोले अच्छा बेटे तेरी मर्जी है तो चलो ठीक है। तो शागिर्दी उस्तादी मेरी मैं नजराने इस सूरत से दिए और बाकायदे सब वो ये हो गए। और साहब मगर हाँ, उन उस्ताद ने मुझसे, वो अच्छी जगह है मैं बुरी जगह हूँ, मेरे उस्ताद ने कभी 1-2 पैसे नहीं लिए मुझसे जी, कि बेटा मुझे ये दे दे या बेटा मुझे ये दे दे। उन्हें ऊपर वाला जन्नत अता फरमाए, कभी मेरे उस्ताद ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा गर्व होता है मुझे, और आज उनका ही सदका है। तो मुझ में आदत थी कि जब वो रेडियो से आ जाते थे तो मैं हाथ पैर दाबता था। तो एक दिन, ये सब बम्बई की बात है। बम्बई की बात, जी, एक दिन क्या हुआ, क्या वो मैं ऐसे ही दाब रहा था और सूट पहने हुए था, तो नीचे ही बैठ गया था मैं, तो यूँ दाब रहा। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया मुझे दाबते हुए। पर जैसे आँख खुली तो बड़े गौर से देखा मुझे, और ऊपर को देखा यूँ, और कुर्ते को यूँ करते थे आस्तीन को। बड़े गौर से देख के बोलेगा बेटा तेरे नाम से कोई नहीं पहचानेगा तुझे, उस्ताद कहेंगे लोग तुझे, ये मेरी दुआ है तुझे। ये मेरे उस्ताद ने कहा ये। तो मैंने यही देखा क्या मुझे ज़्यादातर उस्ताद के ही नाम से जानते हैं, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर वो उस्तादी कहते हैं और मेरा नाम आज तो भी नहीं सभी जानते। उस्ताद कह रहे हैं आपको, और जी, मैं भी आपको, मगर मैं इस उस्ताद, काबिल मैं हूँ नहीं। ये आप ये लोगों की फैसला इंसान मोहब्बत नहीं है, करता, ये तो ये कुदरत आप फैसला ये करती आप है। लोगों की मोहब्बत जी है, ये जी और जी, कुछ बिल्कुल नहीं। बेशक। तो सर इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री में भी आप जुड़े, हाँ, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको एक चीज़ बतलाऊँ, मैं नहीं जानता था रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है क्या नहीं है, सुनते थे रिकॉर्डिंग। ये हमारे साजिद वाजिद जो हैं, हमारे भतीजे, हाँ, ये मेरी ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हाँ, ये मेरी गोदियों के खिलाए हुए हैं ये। साजिद वाजिद। हाँ जी, हाँ, जी, वाजिद साहब तो अब शायद, वाजिद का इंतकाल हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, दानिश है क्या नाम, हाँ, दोनों भाई साजिद दानिश दोनों हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, तो और वो भाभी नहीं मेरी माँ है। जो इनकी मदर है। जी हाँ, जी, शरावत भाई के घर में से वो भावज नहीं शराफत है, भाई नाम था इनका। इनके वालिद का, हाँ हाँ साजिद वाजिद के। हाँ, तो वो भावज नहीं बल्कि मेरी माँ है, जी, ऐसे ही समझा उन्होंने मुझे। हम्म, तो शराफत भाई बड़े खुश थे मुझसे, ऐसे खुश थे कि मुझे उन्होंने मेरे कमरे में रहने ही नहीं दिया, मुझे अपने पास ले आए, मुझे वहीं रखा। फिर वो इत्तेफाक से झूठा दूध पिया, मुझे ही पिलाया कि तू मेरा दूध शरीक भाई है, अच्छा, इसका एक फ़र्ज़ निभाइयो। हम्म, तो वो चीज़ बतलाने की नहीं होती, क्या मैं क्या कहूँ मैं। जी जी जी, वो किया आपने, हम्म, उनकी तबीयत, वो बोले मेरे सगों ने वो नहीं किया जो तूने किया मेरे साथ। जी, बेशक बेशक। तो ये उनकी मोहब्बत में मैं अपना लाइट में उस्ताद मानता हूँ, लाइट में लाइट तबले में। अच्छा, ये लाइट तबला जरा जी हाँ, इसको मैं हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन जी। कीजिए, क्योंकि लाइट और ये जी। क्लासिकल और लाइट, अब देखिए मैं आपको सर ये होता क्या है? मैं चूंकि हाँ, मेरे लोग जैसे कह लोग देते, भी देख रहे हैं प्रोग्राम, लोग कह देते हैं कि लाइट, अरे छोड़ो यार लाइट तो ऐसा, जरा लाइट बजा के दिखलाएं मुझे कि लाइट कहते किसे हैं। तो ये लाइट कहाँ बजता अब ये लाइट थोड़ा ही, ये घोड़े की टाप बज रही है,
ये लाइट थोड़ा ही है, और लाइट इसे कहते हैं। यानी जो इंडस्ट्री में बजाया जाता है म्यूजिक। जी देखिए, वो धुन के ऊपर होता है। ओके। अब कोई धुन क्लासिकल में भी होती है, हम्म। और ज़्यादातर जो होता है। सर हम गाने पूछेंगे आपसे कुछ, चूँकि जैसा कि मुझे अब जानकारी है देखिए, कई सारे गानों में आप रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं, जी। कोई मेरे माथे की बिंदिया सजा दे रे, ये किसका गाना है? हेमा मालिनी, हाँ। राजेंद्र कुमार, माला सना, हाँ। पलकों की छाँव। जी। म्यूजिक डायरेक्टर कौन रहे? उसमें मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ। मैं बाद में आऊंगा सर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इंडस्ट्री में कैसे जुड़े तो आप? वही तो मैं बतला रहा हूँ। अब लाइट कहते हैं वो, हाँ। क्या साहब, लाइट गाना, कोई मेरे माथे की बिंदिया सजा दे रे कोई। ज़रा शुरू होकर बतलाऊंगा, जो भी बजाएगा झपताल बजाएगा, कोई मेरे माथे की बिंदिया सजा दे रे कोई। 10 मात्रे में बजाएंगे, और है क्या 5 मात्रे। जब 10 मात्रे में बजाएंगे तो फिर 5 मात्रे में कैसे हैं? बिल्कुल गिनिए आप, कोई मेरे माथे की बिंदिया सजा दे रे कोई। जो साहब भी गिन रहे हो मात्रे गिन लें, कोई मेरे माथे की बिंदिया सजा दे रे कोई। वैसे तो 10 मात्रा जैसे आप बता रहे हैं जी। और मैं तो दर्शकों से कहूँगा कि ज़रा आप भी कमेंट्स ज़रूर कीजिए, पता लगे उस्ताद ठीक बजा रहे हैं या मतलब हमें बना रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत देखिए, बड़ी मैं शख्सियत एक है। चीज़ और ये मैंने मजाकों में कहा, इसे जोक समझ लीजिए। इसे आसान और कर दूं मैं, धन ना धन धन ना धन ना धन धन ना धन। जब ताल होगी 10 मात्रे, जी। अब जब ताल में से खाली निकाल दो, 5 रह गए। धन ना धन धन ना धन ना धन धन ना धन। तो इसमें गाना बज जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बजेगा। कोई मेरे माथे की बिंदिया सजा दे रे कोई। अच्छा। क्या ही समझ। और जिस साहब को एतराज़ हो मुझसे सवाल कर ले। तो सर ये मतलब जो म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जी अब मैं आपको बतला रहा हूँ। हाँ। तो मैं जब भैया रिकॉर्डिंग पे से आते थे तो कल्याण जी आनंद जी के यहाँ आप रिदम, कौन? शौकत शराफत भाई, शराफत अली साहब। हाँ जी। तो मैं बड़ा खुश होता था। मैंने कहा भैया रिकॉर्डिंग में से आए। हाँ। एक दिन मैं उनके साथ चला गया। मैंने जाके देखा तो भैया बजा रहे थे और वो हेडफोन लगा हुआ, ये बाकायदे अपने। जी। मुझे बड़ी खुशी सी हुई। मैंने कहा मेरे भैया बजा रहे हैं। बस उनके जी में एक दफ़ा क्या हुआ, क्या एक पिक्चर आई थी हर हर महादेव, जी। दारा सिंह जी की, जी। मुमताज़ थी उसमें। जी। तो उसमें भैया ने मुझे बजवाया साथ में अपने। अच्छा, गाना कौन सा था? नहीं, वो तो ज़्यादातर उन्होंने टुकड़े ज़्यादा नाचे हैं क्योंकि महादेव जी थे, दारा सिंह जी। हाँ। तो उसमें टुकड़े जो होते हैं कत्थक के, हाँ। हाँ, तो भैया ने मुझे अपने साथ बजवाया था। हाँ, जरा कुछ बजा के दिखाएं तो अच्छा लगेगा। अब वह तो टुकड़े बहुत है, ये वही देखिए, तत तत तुम दिदा दिल धई, तत तत तुम दिदा दिल धई, तत तत तुम दिदा दिल धई, दिदा दिल धई, दिदा दिल धई, दिदा दिल धई। कोई ऐसा गीत जो इंडस्ट्री में बड़ा हिट हुआ हो, जैसे कोई मेरे माथे की बिंदिया? नहीं साहब, देखिए गाने तो कौन से गीत आपने किए? मैंने गाने उनके साथ में, भैया के साथ में, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि रिकॉर्डिंग में 2 तबले और 2 ढोलक होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला बजाया हूँ। नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। जो कोई ऐसा हो तो वो मेरे सामने आवे। जी बिल्कुल। हाँ, तो साथ में ही अपने। सर मेरा पूछने का मकसद ये नहीं था कि आपका सोलो गाना कौन सा रहा, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ किस मुझे जो में आपने म्यूजिक दी के साथ रहे आप। जैसे वो कालीचरण का गाना था, कौन सा?
जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी, ये गाना मुझे बहुत पसंद था ये। अच्छा, तो इसकी रिकॉर्डिंग में आप थे? मैं रिकॉर्डिंग में इसमें जी। तो भैया ने अपने साथ बजवाया था ये। अच्छा, और गाना जरा बताइए। गाने तो गंगा की सौगंध, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बॉम्बे में रहे जी तो बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल ऐसा होता है कि वो बड़े मुश्किल दौर से गुजरे, और बहुत सारे लोग आपसे ये भी जानना चाह सकते हैं, मेरी भी इच्छा हो रही है कि जब ये बड़े बड़े सिंगर जिन्हें आज हम नाम सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, जी जी। इसके अलावा जो जारे जाओ हर जाई, लता जी, अरे तो क्या बात। आपने इन लोगों को गाते हुए लाइव देखा है, बिल्कुल करीब से देखा है, जी जी तो मेरे दो सवाल होते हैं। जी जी। पहला सवाल आपके स्ट्रगल को लेके, कभी ये लोग कहते हैं बम्बई में भूखे रहने की भी नौबत आई? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। सर पूछ इसलिए रहा हूँ कि आप जो झूठ नहीं मैं घर बोलेंगे। से अपने, हमारे वालिद ने तमाम खर्चा मेरा उठाया, जी। पापा जैसे घर पे चले आए हाँ। तो उन्हें जाना था कॉन्फ्रेंस में, जी। कहाँ, कलकत्ता। जी। तो मैं जैसे वहाँ रह गया था तो मेरे पास पैसे निमट गए। अच्छा, ऐसा दौर आया? हाँ जी हाँ, मगर जो होटल वाले थे हम्म, उन्होंने मेरा साथ दिया, अच्छा। क्योंकि हम वहीं खाते थे। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटे किसी बात से मत घबराना तुम। जबकि मैं एक दिन यूं ही रहा, मैंने कुछ नहीं खाया था। अच्छा अच्छा। तो पुड़ियों में जो चने बिकते हैं ना, हाँ हाँ तो मैंने 1 रुपये के वो ले लिया पुड़िया, हाँ। वो मैंने खाए थे। अच्छा। ऐसा दौर भी आया है, मैं ये नहीं क्या, वो परेशानी उठाई मैंने, मगर ना तो किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, हद तो ये क्या मैंने भाई तलक से नहीं कहा, शराफत भाई से या नहीं, मैं चाहता तो जाने क्या से क्या हो जाता, मगर ये कुछ ज़मीर ने मेरे अंदर से गवारा नहीं किया। अच्छा साहब, ये बताइए कि आजकल के जो जरा सा 1-2 फिल्मों में चेहरा चमकता है या 2-4 गाने जिस सिंगर ने गा लिए, वो बड़े अपने बहुत बड़ी शख्सियत समझते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, आज सेलिब्रिटी बन के वो घूमते हैं, बड़े नक्शे आ जाते हैं उन मैं लोगों में। आपको एक तो चीज़- क्या जो पुराने लोग थे जैसे रफ़ी साहब या, अरे साहब देखिए, आप यकीन करना, रफ़ी साहब तो गुज़र ही गए, हिंदुस्तान की नाक थी। जी। हिंदुस्तान की क्या, वर्ल्ड की नाक थी वो। हम्म। रफ़ी दूसरा पैदा नहीं होने का। कैसे थे वो, व्यवहार में कैसे थे? क्या जवाब है। हाँ, किशोर साहब जी। की मैं ज़्यादा इज्जत नहीं करता था। कारण? एक बोलने का तरीका उनका सही नहीं। अच्छा। अव्वल तो ज़्यादा झबला बांधते थे और कुर्ता पहनते थे और माइक कहीं पकड़ा और बस हे, अबे क्या मुसीबत आ गई, खेत लगा रहा है यहाँ। गाना बहुत अच्छा गाते थे वो, मगर वो कोई है हु हा हा, ये जाने क्या मुसीबत थी। आपको अच्छे नहीं लगते? बड़े हिट गीत हैं उनके तो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, गाना अच्छा गाते थे, मगर माइक को बस ये अच्छा था। अच्छा, नाचते कूदते थे। हाँ, देखिए लता जी हाँ। गा रही हैं, हाँ हाँ जैसे, जबकि देखने वाले में ऐसी नहीं थी, जी आपने देखी होंगी। जी। बल्कि आशा जी हाँ। खूबसूरत, तो वो मैं गा रही, जो कोयल कूक रही है कोई, और आप यकीन करिएगा जिस वक्त उनका देहांत हुआ तो मैं जानता हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीती। बड़ी मोहब्बत करता था मैं उनकी, बहुत मोहब्बत करता था, बहुत इज्जत करता था जी। और वो खुद ही नहीं मरी, हिंदुस्तान को मार गई। वो गर्व होता था हमें कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ है, लता जी। लता जी, क्या जो है ही नहीं किसी के पास। जी। जबकि लता ये जी जो कमी है आपने लता जी से जो मुश्किल, हम्म, लता जी सैड सॉन्ग गाना अच्छा गाती थी। जी। नहीं, मेलोडी भी उन्होंने बहुत अच्छी गाई है। गाई है, मगर जो आशा भोसले जी
हाँ क्योंकि आशा भोसले, अब देखिए, हाँ साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, हाँ 1 घंटे रिहर्सल हुई, उनसे नहीं गाया गया। इसके डायरेक्टर कौन थे मालूम है आपको? जी रविंद्र जैन, जी, अलीगढ़ वाले। अलीगढ़ वाले। जी, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, तो पहले लता जी गा रही थी इस गाने को। हाँ उन्हें ही बुलाया था उन्होंने। जी जब काफ़ी देर हो गई तो हाँ। बोली क्या ऐसा, मेरी तबीयत आज सही नहीं हो रही, हाँ ऐसा रविंद्र भाई आप आशा को बुला लीजिए। हाँ, तो आशा जी, आशा ताई ने गाना गाया ये। आशा जी आई, 1 डेढ़ घंटे में ही वो रिहर्सल भी हो गई, गाना वाना सब रिकॉर्डिंग हो के करा के साफ। उस रिकॉर्डिंग में आप थे? मैं था उसमें। सर जरा बजा के अरे थोड़ा बजा के नहीं, वो धुन सुनिए आप। हाँ कुछ सुनाइए, हाँ, हाँ, वही हमारे तो। दर्शक भी इस बात का देखिए। इंतजार कर रहे हैं। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार, साथी रे भूल जाना मेरा प्यार। वाह, तो ये बिडारंग गाना है। जी जी जी। अच्छा सर, यहाँ जब आपने ऐसी बात कही है, हम लता जी की बात कर रहे हैं, आशा ताई की बात कर रहे हैं, रफ़ी साहब की भी बात हुई, ये सुनने में आया कि आए दिन पाकिस्तान के गीत हिट हो जाते हैं। मैं दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। आप बड़े फ़नकार हैं, तबले के उस्ताद हैं, बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, क्या कारण है कि आज के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या आज के जो नए नए बच्चे जा रहे हैं वो पाकिस्तान उतना के अच्छे समझ रहे हैं गाने ये? नहीं, मेरा पहला सवाल मेरा ये है कि क्यों इंडस्ट्री में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही जैसे बड़े बड़े लोग हुए हैं अब पहले? मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं, अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता, दूसरे के घर का खाना अच्छा लगता। जी। अपनी बीवी परी होगी और दूसरे की गधैया होगी, तो गधैया को देखेगा, अपनी परी को नहीं देखेगा। तो मतलब पाकिस्तानी जो है वो गधे हैं या? बिल देखिए, ये मेरा भारत है, हम्म, इसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ। जी क्या ही समझ में, क्योंकि मेरे बुजुर्ग यहाँ दफन हुए हैं, जी मेरी जन्मभूमि है ये। जी। अब नहीं, अब मेरा देखिए देखिए मेरा फर्ज करिए, हाँ, हम 4-5 जने बैठे हैं यहाँ, पाकिस्तान आए गोला मारेगा, वो देख के मारेगा क्या एक मोहम्मदन है और नहीं, 4 ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है साजिद नहीं, साहब। तो जो दुश्मन है वो दुश्मन है। हम बड़े नाजुक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो दुश्मन से भी दोस्ती वाली बात होनी चाहिए। एक शेर भी है कि जी, जी। क्या खबर वो प्यार का पैगाम हो, खत तो दुश्मन लीजिए, का बड़ी भी अच्छी पढ़ना। बात याद आ गई। जी बिरला हॉल आपने देखा होगा मुंबई में, जी धोबी तालाब पे, जी। वहाँ मेहंदी हसन साहब का शो आए हुए थे, अच्छा। तो लता जी ने उनके पैर छुए हाँ। और दुशाला उड़ाया उन्हें, अच्छा। कम से कम कोई 55,000 की कीमत का जी दुशाला उड़ाया। और क्या मैं जब तक नाश्ता नहीं करती हूँ जब तक कि आपकी कैसेट नहीं सुन लेती हूँ। मेहंदी हसन साहब की। हाँ। जी ये कितना बड़ा सम्मान दिया। जी आन के बैठ गई, उन्होंने सर पे हाथ रखा, जीती रहो, शाबाश, तुम खुद अच्छी हो लता, हाँ बहुत उन्होंने वो किया। हाँ अब लोग कुछ यूँ बोले, उसमें सब लोग बैठे हुए थे, हाँ। क्या आपको रफ़ी साहब कैसे लगे, ये कैसे लगते हैं आपको रफ़ी साहब? अरे क्या पाकिस्तान में जाने कितने रफ़ी गलियों में गाते फिरते हैं। ये उन्होंने कहा मेहंदी जी साहब हाँ, ने। ये तो बड़ी आप सुनिए, कंट्रोवर्सी अरे वाली बात सुनिए बोल तो रहे हैं जवाब सुनिए आप, आप। जी कि पाकिस्तान की गलियों में जाने कितने रफ़ी गाते फिरते हैं। जी रफ़ी साहब गए शेरवानी पहने हुए हाँ और जाने के भाई साहब
आपने इतना तो समझा क्या पाकिस्तान की गलियों में रफ़ी गाते फिरते हैं, हाँ। हिंदुस्तान की गली में कोई मेहंदी हसन नहीं गाता। अरे क्या बात बोल दी। लेकिन पाकिस्तान के गाने तो बड़े सुने जाते हैं और हमारे कई म्यूजिक डायरेक्टर उनके म्यूजिक को चोरी करते हैं या एक इल्जाम फिल्मी लगता है। गाना बतला दीजिए आप वहाँ का हिट मुझे, एक। सर वो नुसरत साहब के कई गाने हैं, वो तू चीज कव्वाली बड़ी, देखिए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अनु मलिक साहब ने गा दिया, वो देखिए, बाद में म्यूजिक रिमेक कर जब दिया। हमारे यहाँ अंधे हो गए, दूसरे के हाथ बिक गए, हाँ तो बिक जाओ। क्या रिपेयरिंग वही कर सकते थे और कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं है यहाँ? नहीं, फिर भी पाकिस्तान का जो म्यूजिक है उछलता देखिए, हुआ जहाँ तक नुसरत अली फ़तेह अली की बात, उनके इल्म में, उनके काम में हम्म, कोई कमी नहीं। बेशक। जो उन्हें बुरा कहे उससे बुरा कोई नहीं, मगर इल्म की बात जो है, तो इल्म हमारे भारत में यानी कुछ चीज बताएंगे सर? मैं चाहता हूँ, ये तबला है, जी, पाकिस्तान वाले भी तबला बजाते हैं और वहाँ के भी बहुत सारे गाने आते हैं। शौकत अली खां जी पाकिस्तान के उस्ताद जी तबले के, जी। कहाँ के शागिर्द? हाँ दिल्ली घराने के उस्ताद के भी शागिर्द नहीं, तो शागिर्द पाकिस्तान बेटा है हिंदुस्तान का। शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द हैं वो, शौकत अली खां। उनसे तबला पाकिस्तान में तैरा। अच्छा तब, अच्छा कोई खासियत तो होगी वहाँ की म्यूजिक की, एक आध खासियत नहीं याद साहब, हो? मुझे तो कोई नहीं लगी। नहीं, मुझे ऐसा है, कंपोज जो वो करते हैं, हाँ हाँ, बस ज़रा थोड़ी सी वो ज़रा अपने, एक आध कुछ बजा के बताइए पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, कोई शैली याद आ रही हो बस आपको? पाकिस्तान की तो एक चीज़ ये है, हाँ क्या, एक तो वो जो अपने क्या कहते हैं उसे, जो कव्वाली जैसे नुसरत अली फ़तेह अली साहब ये गाते थे, और वहाँ उनके साथ जो बजता था, तो धामा बजाने का तो उनका हक है। धामा क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है? जी हाँ, तबले टाइप ही होता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी जी। माँ उनका हक है, वो हाँ। बजत हमारा नहीं बजाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा ढोलक बजती है, हाँ, हाँ। और ढोलक में क्या बजाते हैं? ये तो जागरण से आप लोग बजाते ये हैं? बजाते हैं जी। उसमें कव्वाली में अच्छा अपने यहाँ। अच्छा। और वो क्या बजाते हैं? वो ये बजाते हैं। तो सर ये तो अच्छी लग रही है। यही अच्छी है, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी है। तो इसकी तोड़ पे हिंदुस्तान में क्या बजाया जाता है? हिंदुस्तान में तो बहुत चीज़ें हैं, मगर ये चीज़ नहीं है। अच्छा हाँ, एक बार हमारे दर्शकों को और बता दीजिए आप। हमारा क्या बजाते हैं? हाँ तो अभी इसमें बोल, अब इसमें तक धिंग तक तक धिंग तक तक धिंग, ये होगा बोल। ओ धतिंगा 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 धतिंगा, वो ये बजाते हैं। इसमें ब्यूटी है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा नहीं, बजाते हैं। उस चीज़ को जो बजाते क्लासिकल की, उसे ये क्लासिकल नहीं है, हाँ हाँ हाँ। ये लाइट है, ये अच्छा, उनकी कव्वाली की, जी जी जी। और वो बहुत अच्छा बजाते हैं इस चीज़ को। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है। लौट के आता हूँ साजिद साहब, चूँकि आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फनकार हुए हैं, फनकारों से यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा गुथा पड़ा है, बंधा पड़ा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब राधा कृष्ण यहाँ पैदा हुए इस पवित्र भूमि में, श्री राम पैदा हुए, हनुमान जी पैदा हुए, तो ये ब्रज की जो भूमि है, ये बुलंदशहर और उसके आसपास ये जो अवध की भूमि है, अयोध्या, बनारस, अगर इस सब जगह की बात करें तो फिर तो एक अधिकार तो हो जाता है इस ज़मीन का। आपके इतने सारे शागिर्द हैं, बम्बई तक घूम आए, फिल्मों में काम कर लिया, बुलंदशहर के लिए क्या कुछ किया आपने? मैंने क्या ऐसा किया? है, मैं आपको बतलाऊं, मैं तो अपने ही आप पे कहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं था। मेरी बात को समझिएगा आप।
जहाँ हसद पैदा होता है, ये क्या होता है हसद? यानी इच्छा। आप जो अच्छा पहनने हैं, हाँ हाँ, मैं जल रहा हूँ, जेलेसी होती है। इसका नाम ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ इसे तो यूँ करो, इसे यूँ करो। सर, जिस पे कुछ नहीं आता, सीखना चाहता है, यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, तो और आप जैसे लोग बम्बई चले जाते वो हैं। सीखना चाहता है नहीं, हम्म, तो सीखे। देखिए, मैं उसे अच्छा नहीं मानता जो शागिर्द को और ना बतलाए, मैं उससे जलील आदमी नहीं समझता। वो कोई मेरी नज़र में कोई उस्ताद नहीं कोई है। सीखना चाहेगा, उसे दिलो जान से बतलाएंगे। अब वो मेहनत उसकी है, उसे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जी क्योंकि मुझे जो मैं कहलाना चाहता था वो शायद मुझे मिल गया। जाकिर हुसैन बड़ा नाम है दुनिया में, जी जी आपके गुरु भाई हैं, जी जी। आप इतने पीछे क्यों रह गए? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जाकिर भाई की आँख खुली हिंदुस्तान में, ना नाश्ता यहाँ किया, खाना अमेरिका। उनके वालिद का स्कूल इनका अल्लाह रखे खां साहब का। जी मेरा ऐसा नहीं था। जी। मेरे वालिद की अकेली कमाई थी और 32 जने खाने वाले थे। यानी कि वो फाइनेंशियली बड़े मजबूत थे। जी, अरे भाई कह रहा हूँ, नाश्ता यहाँ कर रहे हैं, खाना वहाँ खा रहे हैं। अच्छा, जाकिर साहब ने कभी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक वगैरह में ऐसा वो ना इस काबिल, यानी किरासी कल में जो उनकी बुराई करे वो उससे बुरा कोई है ही नहीं। संगत साथ में, सितार के साथ, मंडोलियन के साथ, सरोद के साथ, फ्लूट के साथ, जितने भी साज हैं, संतूर के साथ, सबके संगत साथ, सोलो। जाकिर भाई का कोई जवाब नहीं उसमें। मगर फिल्मी दुनिया का मामला है लाइट का। लाइट जाकिर भाई नहीं बजाएंगे। हाँ, उन्होंने कोई गाने वगैरह में ऐसा। हरिहरन भाई की बड़ी हसरत थी हाँ कि मेरी कैसेट में उस्ताद जाकिर बजाएं। हाँ। अब वो क्यों थी हसरत, चाहे इंटरव्यू मेरा वहाँ पहुँच जाए, मुझे इसका डर नहीं। जो बात साफ है वो साफ है। जी। जाकिर भाई ऊंचे लेवल पे हैं। हाँ। जिस वक्त मेरी कैसेट पे आएगा उस्ताद जाकिर बजाएं, अपने आप भी कहेगी मुझे कौन जाने हरिहरन को। तो जब पॉपुलर नहीं थे हरिहरन भाई, जी, सुबह सुबह लो शिव का नाम है क्या नहीं, हाँ, तो जब क्या नाम, ऐसी भी क्या बात हुई, घर आना जब जाना कैसेट छोड़ भी दिया। किए। हरिहरन अब- साहब ने बहुत अच्छा गाया हाँ, है। अब देख क्या कहने। मगर जाकिर भाई बजाए भूरे खां बाजे पे थे, सुल्तान अहमद खां सरंगी पे थे, सारे दिग्गज लोग थे। मगर जो गज़ल की बजह थे वो जाकिर भाई नहीं बजाए। गज़ल की बजट अलग होती है क्या? जी हाँ। जरा कुछ बताएंगे थोड़ा सा? अब मैं क्या बतलाऊँ आपको। हाँ कोई गाने वाला जैसे हाँ। दादरे में गज़ल हो रही है, हाँ ये दादरा है। जी। अब चले यहाँ से। हो गई है। अब जाकिर भाई क्या, इससे गज़ल से क्या मतलब है। ये थे उस्ताद साजिद अली साहब, जिन्होंने स्वीकारा है और कहा है कि बुलंदशहर में चूँकि उनकी ज़मीन है और कोई सिलसिला वो बनाएंगे। बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे कि उस्ताद साजिद अली साहब, जो उनके पास फ़न है तबले का, वो अपने सूबे के लोगों को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों का उन पे हक़ है, ख़ास तौर से मेरठ के लोगों का, जो कमिश्नरी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनका हक़ है उन पर। बुलंदशहर जो ज़िला है, यहाँ के बच्चों का भी हक़ है कि वो उस्ताद साजिद अली से कुछ सीखें। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं, चूँकि
मेरे लिए वो एक सेलिब्रिटी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैं कोशिश करूंगा साजिद साहब से कि यहाँ बुलंदशहर के लिए कुछ होना चाहिए। बहरहाल और बहुत बहुत मैं- शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक ये बात कुछ ये चाहता कहना हूँ चाहते हैं जी? कि भाई कोई अल्फाज मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो, ये हमारे इंटरव्यू को खोटा मत करो साहब, कोई बात इनकी गलत हो तो उस पर भी कमेंट्स कीजिए आप। और साजिद भाई आपके हैं और आप साजिद भाई के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।